जय हिंद, जय माँ भारती। प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर आपके चेहरों पर खुशी देखकर बड़े आनंद के भाव आए, क्योंकि आज भी मैंने देखा कि जो आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था, 100% आज आया है। और तो और अपने ए सेट और बी सेट में से भी आया है। आप मिला लीजिएगा आप लोग कहाँ से क्या आया है। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आ जाइए आप सभी लोग, और ये इसको देखने से पहले लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार से हर पेपर का हल प्राप्त होता रहेगा, ना क्वेश्चन पेपर भी और हल भी दोनों प्राप्त होते रहेंगे आप लोगों को। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए अर्थशास्त्र का ए सेट, ठीक है ना। अर्थशास्त्र का ए सेट में डी सेट है, ये लेकर ध्यान दें आप लोग। MP बोर्ड 12th अर्थशास्त्र, जो कला और वाणिज्य दोनों के लिए था आपका। ध्यान दें आप लोग, पेपर देखिएगा आप लोग। पहला प्रश्न बनता है, डी सेट है मेरे पास। देखिए मिलाइए बेटा आप लोग, सभी क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ। देखिए कितने आंसर आए आप लोगों ने, जो बताइएगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखकर। जय हिंद, जय माँ भारती। आप सभी लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ध्यान दीजिए। एक भी प्रश्न छूटा नहीं है, मिला लीजिए एक प्रश्न को। देखिए पहला प्रश्न था, उपभोक्ता के संतुलन का उदासीन वक्र विश्लेषण आधारित है। तो किस पर आधारित है? गणनावाचक उपयोगिता पर, मांग पूर्ति पर, कीमत आय पर, क्रमवाचक उपयोगिता पर। तो इसका सही आंसर आएगा आपका गणनावाचक उपयोगिता पर। कीमत अनुपात है ना, PX/PY का ढाल सूचित करता है। तो क्या लिखोगे इसमें? आप लिखोगे बजट रेखा, बजट सेट, कीमत रेखा, और वसदा। तो क्या लिखोगे सही इसमें? बजट रेखा। ध्यान दें आप, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है? 4 ऑप्शन थे, घटने लगती है, बढ़ने लगती है, स्थिर हो जाती है, गुना करती है। तो क्या आएगा आपका? स्थिर हो जाती है। ध्यान देना आप लोग। श्रम का उदाहरण है। श्रम का उदाहरण क्या है आपका? स्थिर साधन का, परिवर्तनशील साधन का, मांग का, पूर्ति का। तो श्रम उदाहरण है परिवर्तनशील साधन का। ध्यान देना आप सभी लोग। अगला प्रश्न, उचित विकल्प चुनिए। लाभ बराबर, उचित विकल्प चुनना आपको। लाभ बराबर क्या होगा? लाभ बराबर क्या होगा आपका? आगम माइनस लागत। ध्यान देना आप लोग। आगम प्लस लागत, आगम गुणित लागत, आगम भागित लागत। तो इसका आ वाला सही है, आगम माइनस लागत। ये लिखना था बेटा आप सभी लोगों को। उस केंद्रीय समस्या को पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित होती है। तो 4 ऑप्शन थे आपके। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, उत्पादन तकनीक क्या हो, तो किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये इसका आंसर था सा वाला। ध्यान दीजिए आप सभी लोग। इसके बाद अगला प्रश्न बात करते हैं हम। रिक्त स्थान थे आप लोगों के, है ना। आपका चेहरा आज मिला और आपके चेहरे पर खुशी देखी, बड़ा आनंद आया आप लोगों को देखकर मुझे। आपने कहा कि सर आपने पढ़ाया पूरा आया, है ना, अच्छे पेपर गया, हमारा बड़ा आनंद आता है बच्चे इस प्रकार की बात बोलते हैं। अब रिक्त स्थान में लाइएगा। अब रिक्त स्थान क्या रहे आपके? देखिए आप रिक्त स्थान देखिए, पहला क्वेश्चन है ना, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत होती है, क्या आएगा आपका? स्वीकारक होती है। कर की मात्रा में वृद्धि होने पर, कर की मात्रा में वृद्धि होगी तो पूर्ति होती है। कैसी होती है पूर्ति? आपकी बढ़ती हुई होती है पूर्ति। कर की मात्रा में वृद्धि होगी तो लोग बात क्या करेंगे? वस्तुओं की मांग कम करेंगे तो पूर्ति की बढ़ती होगी। ध्यान देना आप लोग। पूर्ति की लोच वस्तु की और पूर्ति की मात्रा में गुणात्मक संबंध दर्शाती है। किसको? पूर्ति की लोच, वस्तु की कीमत। पूर्ति की लोच और वस्तु की कीमत। ध्यान दें आप लोग। चौथा आएगा आपका, रिक्त स्थान का आशय संतुलन की स्थिति से है। तो फर्म के साम्य लिखना था आपको। फर्म के साम्य का आशय संतुलन की स्थिति से है। लिखा थे आप लोग, लिखा होगा आप लोगों ने, ये मुझे पूरा यकीन है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को अपने पेपर से बिल्कुल लिखा होगा आपने। रिक्त स्थान कहते हैं तो औसत लागत कहते हैं। औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? आकृति यू आकार की होती है। क्या लिखा आपने? यू आकार की। तो पहले में आएगा स्वीकारक, दूसरे में आएगा बढ़ती, तीसरे में आएगा कीमत, चौथे में आएगा फर्म के साम्य, पाँचवें में आएगा औसत लागत, और छठे में आएगा यू आकार की होती है। चलिए देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न बता रहा हूँ, सही जोड़ी मिलाइए। जोड़ी मिलाइए। देखिए आप लोग, जोड़ी मिलाया था आप लोगों को, जिसमें जोड़ी है मेरे पास। एक साइड है बढ़ती हुई बढ़ाई द्वारा लकड़ी का उपयोग, बचत, भारतीय अर्थव्यवस्था, साधन की मांग, NNP, उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग। दूसरी साइड है मध्यवर्ती वस्तुएं, मिश्रित वस्तुएं, व्युत्पन्न मांग, रिसाव, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, अंतिम वस्तुएं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। तो आपका पहले का आंसर होगा आपका, है ना, पहले का आंसर होगा आपका छठा, अंतिम वस्तुएं। पहले में आएगी आपकी अंतिम वस्तुएं, बचत। दूसरे में आएगी आपकी, इसमें आएगा आपका पांचवा सकल राष्ट्रीय उत्पादन। तीसरा था आपका भारतीय अर्थव्यवस्था।
तो इसमें आएगा आपका दूसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या आएगा इससे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। चौथा था साधन की मांग, शोधन की मांग में आएगा आपका मुख्य रूप से, है ना। तीसरा व्युत्पन्न मांग, व्युत्पन्न मांग। एनएनपी, एनएनपी में आपका आएगा सातवां आएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। छठे में आएगा आपका, छठे में क्या आएगा? उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग, उत्पादन यंत्रों का उपयोग। क्या आएगा आपका इसमें मुख्य रूप से? मध्यवर्ती वस्तुएं। क्या आएगा? मध्यवर्ती वस्तुएं। ध्यान दें आप। इसका सत्य सत्य मिलाइएगा आप लोग, सत्य असत्य। सत्य सत्य में आएगा आपका, ध्यान दें आप लोग, इसका रहेगा आपका 6 3 4 2 1 5। सत्य सत्य में आइए आप। तो भारत में 10 रुपये के सिक्के का वास्तुमान है, इसके मुद्रामान में अधिक होता है, तो क्या आएगा इसका? असत्य आएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, तो यह आएगा आपका सत्य। बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, यह आएगा आपका असत्य। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, यह आएगा आपका सत्य। पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी है, यह आएगा आपका सत्य। जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है, यह आएगा आपका सत्य। मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करती है, यह आएगा आपका सत्य। ध्यान दीजिए आप लोग। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए आप लोग, पांचवा क्वेश्चन था आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में देखिए आप कौन कौन से प्रश्न थे इसमें। नंबर 1, राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार से की जाती है? तो इसमें सूत्र लिखना था आपका, राजस्व घाटा है ना, गणना किस प्रकार से करते हैं? तो लिख देंगे राजस्व घाटा की गणना कुल राजस्व व्यय में से माइनस राजस्व प्राप्तियाँ घटाने पर राजस्व घाटा की गणना की जाती है। राजस्व घाटा कैसे गणना करते हैं हम लोग? तो लिख देते हैं इसमें कुल राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियाँ घटानी पड़ती है आपको। प्राथमिक घाटा का गणना का सूत्र क्या है? प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र क्या है? तो क्या लिखा था इसका? प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा, है ना। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज। राजकोषीय घाटे में से ब्याज घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। ध्यान देना, अपने नोट्स में था आपका, ध्यान नहीं दिया हुआ आपने। भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं? तो दृश्य और अदृश्य दोनों सौदे शामिल किए जाते हैं। बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं? बचत फलन। ध्यान देना आप लोग। औसत उपभोग प्रवृत्ति औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होता है? 1 होता है, बराबर लिख देंगे 1। उस कर का नाम बताइए जिसमें भार का चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, वो कहलाएगा आपका प्रत्यक्ष कर। इस प्रकार आपने देखा है ना, पूरा क्वेश्चन आया है अपना एनसीईआरटी वगैरह में से। याद है आपको, कोचिंग क्लास में हम एनसीईआरटी के साथ साथ नोट्स वगैरह सब पढ़ाते हैं, समझाते हैं आपको। अब आपके 2-2 नंबर क्वेश्चन बनते हैं। 2-2 नंबर क्वेश्चन कहाँ से क्या है मिला लेना आप लोग ये नोट्स में से, एक भी छूटा नहीं। ध्यान दीजिए आप, है ना, मिलाइएगा आप लोग। सम प्राप्ति का अर्थ होता है, ये मिलेगा आपको A 31 13। सामान्य लाभ का क्या अर्थ होता है? तो A 26, OT 10। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है? तो A 31। आर्थिक एजेंट को समझाइए तो B 33। B का तीसरा पेज, है ना, तीसरा प्रश्न ध्यान देना। उपभोग वस्तुओं को समझाइए तो B का 5वां, OT 10वां। पूंजीगत वस्तु में B का 5वां, OT 9वां। ध्यान दीजिए आप लोग। इसके बाद मुद्रा की मांग का अर्थ लिखिए तो B का 21, क्वेश्चन नंबर 2। मुद्रा की पूर्ति का अर्थ बताइए तो B का 21 और 2। ध्यान दीजिए आप लोग। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद वाले, है ना, 10वां क्वेश्चन विमुद्रीकरण को समझाइए। तो ये आपके पेपर में था, ध्यान दें आप। सट्टा उद्देश्य को समझाइए, ये बेटा समझा नहीं पाया था मैं आप लोगों को। समग्र मांग का क्या आशा है? तो B आपका मिलेगा B सेट 27 पेज और दूसरा नंबर का प्रश्न। समग्र पूर्ति क्या है? B 27 2 पेज, है ना। दूसरा प्रश्न आपका, ध्यान दीजिए आप। सीमांत मांग बचत प्रवृत्ति का अर्थ लिखिए तो B 30वां पेज और प्रश्न नंबर 7। औसत उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ लिखिए B 30वां पेज 7वां। सरकारी बजट का अर्थ लिखिए तो B 38 पेज, है ना, क्वेश्चन नंबर 2। राजस्व व्यय का अर्थ लिखिए B 36 पेज और क्वेश्चन नंबर 4। मांग का अर्थ लिखिए A 14, है ना, क्वेश्चन नंबर 2। मांग की कीमत लोच का अर्थ लिखिए A 16, क्वेश्चन नंबर 10। उत्पादन के कोई 2 साधन लिखिए तो A 21, क्वेश्चन नंबर 3। ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल लिखिए तो A 25, प्रश्न नंबर 7। बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए तो A 42, क्वेश्चन नंबर 4। फर्मों की संख्या होने पर पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है? व्याख्या कीजिए तो A 42, पेज नंबर प्रश्न नंबर 6। ध्यान दीजिए, मिलाइएगा आप लोग। प्रभावी मान क्या है? तो B 27, है ना, प्रश्न नंबर 3। मित व्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए तो बेटा ये पेपर में है आपके, है ना, मॉडल पेपर में। ध्यान देना आप। खुली अर्थव्यवस्था, स्वायत्त द्वंद्व अर्थव्यवस्था तो B 6, पेज नंबर प्रश्न नंबर 4। विनिमय दर निर्धारण कोई 3 बिंदु लिखे तो B 44, है ना, 10वां। सीमांत उत्पादन क्या है? 19वां प्रश्न। A 6 8, प्रश्न नंबर 8। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से क्या अभिप्राय है? तो A 4,
प्रश्न नंबर 4, है ना। इसके बाद 20वां क्वेश्चन, मान लीजिए एक फर्म का फलन उत्पादन, है ना। मान लीजिए एक फर्म का फलन उत्पादन बड़ा, इसमें आपका एक ही क्वेश्चन आया, लेकिन पेपर में समझाया था मैंने, अलग से समझाया था आप लोगों को ये, है ना। ये क्वेश्चन डाउटफुल रहा आप लोगों का। 21वां क्वेश्चन देखिए आप, ये कहाँ मिलेगा आपको, किसी एक फर्म की पूर्ति वक्र निर्धारित करने के लिए किन्हीं 4 तत्वों का वर्णन कीजिए। तो ए 33, है ना। प्रश्न नंबर 3, लाभ अधिकतम की किसे किसे कहते हैं, शर्तें लिखे। तो ए 33। प्रश्न नंबर 5, और मॉडल पेपर देखना चाहिए था आपको। इसमें मुद्रा के किन्हीं 4 कार्यों को लिखे। तो B20, 20। और प्रश्न नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की गणना के उपकरण कौन कौन से, B22, है ना। और पेज नंबर 5, इसका 23वां क्वेश्चन 4 नंबर का मिलाइएगा। ये कौन से पेज में मिलेगा आपको, A17 और 16 अथवा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें आपको केवल जोड़ करना था, कुछ नहीं करना था इसमें, है ना। मिला लीजिए आप लोग। जिस बच्चे ने एक पेपर भी याद किया होगा तो 100% उसका बनाया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं।